अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। जो पंजाब के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर, जहाँ पर 10 सीटें हैं, 12 सीटें हैं, 14 सीटें हैं, वहाँ पर लोगों की दिलचस्पी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है कि कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल रही है। अब आप बड़े डिस्ट्रिक्ट को अगर देखें, जिनमें फैसलाबाद है, लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, या 6-6 सीटों वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, रहीमार ख़ान है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, सरगोदा है, तो इन तमाम जगहों पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कहाँ कितनी सीटें पीटीआई निकाल रही है, कितनी नून लीग निकाल रही है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए फैसलाबाद की आपके सामने रख रहा हूँ। और उसकी वजह यह है कि फैसलाबाद वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर नून लीग सबसे ज़्यादा परेशान है। फैसलाबाद बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट्स जो इनको इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं से उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन बनाई है और बड़ा एक जो है ना वो माहौल उन्होंने बना लिया है और अपनी इलेक्शन डे, पोलिंग डे के करीब लाकर काफ़ी फेवरेट हो गए हैं। तो फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जीतने जा रही है, नून लीग कितनी सीटें जीतने जा रही है, क्या नंबर वहाँ से निकल सकता है और क्यों, ये एनालिसिस किस बुनियाद पर है, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले ज़रा मैं आपको हल्का वाइज बता देता हूँ सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है, और उसके बाद फिर हम काउंट कर लेंगे आखिर में कि कितनी अब पीटीआई की हो गई, कितनी नून लीग की हो गई और कहाँ पर टाई पड़ी हुई है। तो देखें, सबसे पहले है NA 95 चक झुमरा का जो है तहसील जड़ावाला का कुछ इलाका इसमें शामिल है। यहाँ से अली अफजल शाही इलेक्शन लड़ रहे हैं फैसलाबाद से, यानी तहरीक इंसाफ के अली अफजल शाही, और इनके मुकाबले में आज़ाद अली तबस्सुम है। आज़ाद अली तबस्सुम के बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इनको टिकट गलत मिला है। ये MPA के उम्मीदवार थे, MPA के उम्मीदवार लड़ा करते थे। यहाँ पर जो है वो तहरीक नून लीग के पास कोई अच्छा तगड़ा उम्मीदवार नहीं था। एक खातून जो बलूचिस्तान में अपना वेलफेयर का निज़ाम चलाती थी, वो यहाँ पर आकर काफ़ी मुतहरिक हुई। पिछले 2-3 साल में उन्होंने काफ़ी यहाँ पर वेलफेयर के प्रोडक्ट शुरू किए। उनके बारे में ख्याल था कि नून लीग उनको टिकट देगी, लेकिन नून लीग ने उनको नज़रअंदाज किया, टिकट नहीं दी, और आज़ाद अली तबस्सुम को नीचे से उठाकर ऊपर टिकट दे दिया। नीचे जो अजमल चीमा हैं वो लड़ा करते हैं। तो अब आज़ाद अली तबस्सुम अली अफजल शाही के मुकाबले में आ गए हैं। एक तो ख़ुद आज़ाद तबस्सुम थोड़े से कमज़ोर उम्मीदवार हैं। दूसरा मामला यह है कि अली अफजल शाही जो हैं, ये एक बहुत ही तगड़ी पॉलिटिकल फैमिली है। इनके वालिद साहब जो हैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा करते थे, उनके चचा, दादा, यानी पूरी फैमिली इलेक्शन लड़ती हुई आ रही है। और अली अफजल शाही ने अभी जो 17 जुलाई का इलेक्शन, बाई इलेक्शन है, वो यहाँ से बड़े अच्छे मार्जिन से जीता था। पंजाब में एक बड़ी लीड ली थी, पंजाब की जो बड़ी लीड्स हैं उनमें से एक थी, और उसके अलावा उन्होंने वो वज़ीर बने थे। तो बहुत ही तगड़ी पोजीशन इनकी पिछले 2-3 साल में हुई है। तो अली अफजल शाही की जो कैंपेन है वो काफ़ी आगे है, बड़े मार्जिन के साथ आगे है, और मेरा ख्याल है कि अली अफजल शाही आराम से ये सीट निकाल लेंगे। इसी तरह से NA 96 आप जड़ावाला सिटी में आएँ तो यहाँ पर नवाब शेर वसीर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके मुकाबले में राय हैदर खरल हैं। नवाब शेर वसीर का एक मसला तो यह है कि तलाल चौधरी का पूरा ग्रुप इनके हवाले से इनकी मुखालफत कर रहा है, या समझता है कि इनको नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि अगर नवाब शेर यहाँ से जीत गए तो तलाल चौधरी का पत्ता साफ़ हो जाएगा। तो तलाल चौधरी की मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है हल्के में नवाब शेर वसीर को। और दूसरा उनका मामला यह है कि PTI से इन्हराफ करने का उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यानी PTI से उन्होंने जब इन्हराफ किया है, PTI से PTI को छोड़ कर गए हैं, तो उसके बाद उनकी जो साख है वो बहुत मुतासर हुई है, लोगों की मुखालफत बहुत बड़ी है। जहाँ वो निकलते हैं लोग लोटा लोटा के नारे लगाते हैं, और हर तरफ से उनको इसी तरह के मसले का सामना करना पड़ रहा है, और वो अपने कैंपेन को अधूरा छोड़ के वापस चले जाते हैं। तो नवाब शेर वसीर जो हैं, उनकी कैंपेन शदीद मुतासर है, ख़राब है, कमज़ोर है, और उनके मुकाबले में राय हैदर खरल अपनी कैंपेन बना रहे हैं, और यूँ नवाब शेर वसीर की सीट जीतने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। यानी राय हैदर खरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीट जीत जाएंगे। इसी तरह से आप NA 97 में आइए, तहसील तांतलेवाला में। यहाँ पर इब्तदाई तौर पर अली गौहर बलोच फेवरेट समझे जा रहे थे। उसके बाद हमायूं अख्तर आ गए इसी हल्के में। उन्होंने आकर जो है वो अपने रंग में, अपने अंदाज में कैंपेन शुरू की। पैसे का वो खूब इस्तेमाल करते हैं। तो हमायूं अख्तर साहब जो हैं, उन्होंने कैंपेन बनाई तो 25-30-40 हज़ार वोटों के वो भी उम्मीदवार बन गए हैं। और साथ यहाँ से सादुल्ला बलोच हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी तगड़ी कैंपेन कर रहे हैं। तो एक तो अली गौहर बलोच और मुकाबला सादुल्ला बलोच का हो गया, साथ में हमायूं अख्तर ख़ान लाहौर से चले गए।
हुमायूं अख्तर ख़ान का वहाँ पर जो उनका बिज़नेस है या उनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं उसके काफ़ी मुलाजमीन हैं और उसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी कैंपेन और फिर पैसे के ज़ोर पर अपनी कैंपेन बनाई है। तो यहाँ पर अली गौहर बलोच साहब जो हैं वो अगरचे पिछली मरतबा MNA थे, हमारे दोस्त हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और हम चाहते हैं, मैं तो चाहता भी हूँ कि अली गौहर बलोच साहब जीतें, लेकिन बहरहाल इस वक्त ग्राउंड से जो मैंने सिचुएशन पता की है, साद बलोच की जो पोजीशन है वो बेहतर चल रही है। अच्छा, इधर आ जाइए आप NA 98 में तहसील समंदरी और जड़ावाला तहसील के इसमें कुछ इलाके हैं। यहाँ से चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर नून लीग के हैं और हाफिज़ मुमताज़ साबिक सूबाई वज़ीर हैं, ये PTI के हैं, बकरी के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये यहाँ चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर क्लियरली जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी नून लीग की पक्की सीट ये नज़र आ रही है। 2018 में भी शहबाज बाबर जीते थे, 95,000 वोट लिया था। 2013 में भी शहबाज बाबर जीते थे, 1,18,000 वोट लिया था और उनके मुकाबले में तो बिल्कुल ही 22,000 वोट था। 2013 में तो मुकाबला था ही नहीं PTI का। फिर यहाँ पर इस मरतबा फिर उनकी कैंपेन बड़ी अच्छी चल रही है। चौधरी शहबाज जो हैं ये इनके काफ़ी वेलफेयर के काफ़ी काम है, इन्होंने अपने इलाके में काफ़ी वेलफेयर के प्रोडक्ट शुरू किए हुए हैं, उस वजह से इनका लोगों के साथ रब्ता भी रहता है। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग ये सीट जीत जाएगी चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर की। अब आप आ जाइए NA 99 में, ये फैसलाबाद के तहसील सदर तहसील के इलाके इसमें शामिल हैं। यहाँ मोहम्मद कासिम फ़ारूक नून लीग के इलेक्शन लड़ रहे हैं और मलिक उमर फ़ारूक PTI के इलेक्शन लड़ रहे हैं। कासिम फ़ारूक जो है ये मियाँ मोहम्मद फ़ारूक के साहबजादे हैं। मियाँ मोहम्मद फ़ारूक ने पिछली मरतबा 2018 में यहाँ से इलेक्शन लड़ते हुए नून लीग के टिकट पर तीसरे नंबर पर आए थे, 56,000 वोट लिया था और थर्ड आए थे। नंबर 1 पे रज़ा नसरुल्लाह PTI के थे और नंबर 2 पे मोहम्मद मसूद नासिर इंडिपेंडेंट थे और तीसरे पे मियाँ मोहम्मद फ़ारूक आए थे। अब मियाँ मोहम्मद फ़ारूक के साहबजादे जो हैं मोहम्मद कासिम फ़ारूक, ये नून लीग के टिकट पर लड़ रहे हैं। अब कासिम फ़ारूक जो हैं, इनका मामला ये कि इनके अपने वालिद के साथ भी काफ़ी इख्तलाफात रहे हैं और काफ़ी कशीदगी दोनों के दरमियान रही है। अब सुलह तो हो गई है, लेकिन बहरहाल कोई इनकी भी कोई कैंपेन जो है वो बनी नहीं है। इनके मुकाबले में मलिक उमर फ़ारूक हैं PTI के, ये प्रेशर कुकर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये दुबई से आए हैं। दुबई में इनका बिज़नेस वगैरह है और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इमरान ख़ान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत और तब्दीली का नारा इनको खींच लाया या इनकी हुब्बुल वतनी ने इनको मजबूर किया कि ये पाकिस्तान में आकर सियासत करें और फिर ये पिछले 3-4 साल में इन्होंने यहाँ पर सियासत की और अपनी मेहनत से काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऊपर की सतह पर भी आए, इमरान ख़ान के भी काफ़ी करीब आ गए थे, तो इनको फिर टिकट मिला है। तो अभी भी मलिक उमर फ़ारूक जो हैं वो बहुत ही जानदार तरीके से अपनी कैंपेन बना रहे हैं, चला रहे हैं और कासिम फ़ारूक हमें यहाँ पर कमज़ोर दिखाई देते हैं। अच्छा, अब NA 100 पर अगर आप आते हैं, राना सनाउल्लाह, डॉक्टर निसार जट, तो मुझे राना सनाउल्लाह यहाँ पर स्लाइटली फेवरेट लगते हैं। मुझे लगता है कि राना सनाउल्लाह ये सीट निकाल सकते हैं। उसकी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो एक तो हल्के के साथ कनेक्टेड रहे हैं, बहरहाल इन्होंने अपने हल्के में काम शाम MNA बनने के बाद काफ़ी कराए हैं। उससे पहले ये MPA भी थे, वज़ीर भी थे, सूबाई वज़ीर भी रहे, फिर वफाकी वज़ीर भी रहे। और दूसरी तरफ निसार जट जो हैं उनको बिल्कुल ही आखिरी दिनों में जाके उनके कागज़ात सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुए हैं, यानी वो अपनी कैंपेन बना नहीं सके। और दूसरा ये कि उसके बाद भी वो अपनी कैंपेन नहीं कर पा रहे, तो कैंपेन उनकी काफ़ी कमज़ोर चल रही है। राना सनाउल्लाह जो है वो बेहतर कैंपेन कर पा रहे हैं या अपनी जो जीत के इम्कानात रोशन कर रहे हैं। तो बाईपास और शहर की जो बाउंड्री है वो इसमें शामिल है। ये ना मुकम्मल देहाती इलाका बनता है, ना शहरी इलाका मुकम्मल बनता है। तो निसार जट के इम्कानात मुझे कम लग रहे हैं, राना सनाउल्लाह के इम्कानात यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं। इसी तरह से फैसलाबाद शहर में एक और हल्का है NA 103। NA 102 पर अगर आप पहले आ जाएँ, NA 102 पर आ जाए, चले पहले आबिद शेर अली वाला। आबिद शेर अली जो है ये मुकाबला कर रहे हैं चंगेज़ अहमद ख़ान का, PTI के उम्मीदवार हैं, शटल कॉक पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। चंगेज़ ख़ान जो हैं ये बार के साबिक सदर हैं, ये बड़ा तगड़ा लड़ने वाला दलेर बंदा है और वकला की इनको मुकम्मल सपोर्ट है और अपने पूरे ज़ोर और ताकत के साथ कैंपेन भी अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, अब चंगेज़ ख़ान का मामला ये है कि ये पिछले दिनों जब कॉल दी गई थी कि आप निकलें और कैंपेन करें, तो पूरे पंजाब में क्रैकडाउन हो रहा था कि कैंडिडेट्स अपनी कैंपेन ना कर सकें। तो ये फिर भी गली मोहल्ले से जुलूस लेकर ऐसी ऐसी जगह से निकले थे कि पूरी पुलिस जो है वो परेशान हो गई थी कि ये बंदा कर क्या रहा है, किधर किधर से निकल रहा है। तो चंगेज़ ख़ान ने बहरहाल अपनी कैंपेन बहुत अच्छी चलाई है और इनके मुकाबले में आबिद शेर अली जो हैं ये भी जब लंदन से अपनी जिला वतनी काट के आए
तो इन्होंने उसका इजाला करने की, कंपनसेट करने की कोशिश की। और फिर जब ज़िमनी इलेक्शन ये इमरान खान से हारे हैं तो उसके बाद फिर ये ज़िमनी इलेक्शन हारने के बाद फिर ये बैठे नहीं हैं और मुसलसल लगे हुए हैं, अपनी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन टफ़ मुकाबला है ये, चंगेज़ अहमद ख़ान और आबिद शेर अली का बहुत टफ़ कंपटीशन है। मैं इसको 50-50 कहूँगा। और जो इसमें घंटा घर, ये आम तौर पर इसमें जो इलाके शामिल हैं वो मिडिल क्लास, मुतवसत तबका, दरमियानी जो तबका है वो इसमें शामिल है। घंटा घर के भी 4 बाज़ार इसमें आते हैं। तो नून लीग भी काफ़ी एक्टिव है, या मुसलसल आबिद शेर अली भी लगे हुए हैं और चंगेज़ खान भी अपनी कैंपेन बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो नेक टू नेक है ये, नेक टू नेक, सख्त और कांटेदार मुकाबला है। 103 में अगर आप आते हैं तो ये है जी हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी और मोहम्मद अली सरफराज। मोहम्मद अली सरफराज जो है ये मियाँ जाहिद सरफराज का बेटा है, मुस्लिम लीगी हैं पुराने ये, और पीटीआई में फिर आ गए। तो ये बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है और पढ़ा लिखा नौजवान है मियाँ जाहिद सरफराज। शटल कॉक के निशान पे ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ से पिछली मरतबा खुर्रम शहजाद ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शहजाद जो हैं, उन्होंने इलेक्शन जीता था 1,26,000 वोट लेकर, बड़े मार्जिन से। अब खुर्रम शहजाद जो हैं वो इस मरतबा आज़ाद कागज़ात उन्होंने जमा कराए, उनके ऊपर बहुत शदीद दबाव था। आखिर में वो ये चाह रहे थे कि वो मोहम्मद अली सरफराज के हक़ में जो है वो दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन दबाव की वजह से वो दस्तबरदार नहीं हो सके और ख़ामोश होकर बैठ गए हैं। अगर वो ऐलान कर देते तो फिर तो बहुत ही फ़ायदा होता मोहम्मद अली सरफराज को, लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐलान तो नहीं किया। लेकिन हल्के में ये बात पता है कि खुर्रम शहजाद की खामोश हिमायत इनको हासिल है। खुर्रम शहजाद का अपना वोट भी मौजूद है। तो बहरहाल अगर खुर्रम शहजाद अपना वज़न मोहम्मद अली सरफराज के पलड़े में डाल देते हैं तो उनकी सीट और कंफर्म हो जाएगी। बहरहाल इस वक्त मौके पर 60-40 का आप कह सकते हैं कि 60% पीटीआई के हक़ में जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कंपटीशन यहाँ पर भी होगा। अच्छा, फिर आप आ जाइए 104 पर। इसमें 101 रह गई, हाँ 101 रह गई। 101 जो है वो फैसलाबाद से मियाँ इरफान मन्नान इलेक्शन लड़ेंगे और उनके मुकाबले में राना आतिफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये सीट मुझे बहुत पोजीशन बेहतर नज़र आती है राना आतिफ़ की। उसकी एक वजह ये भी है कि राना आतिफ़ का ये हल्का जो है ये 70% पोश एरियाज़ पर मुश्तमिल है। इसमें बहुत कैनाल रोड और पीपल्स कॉलोनी और इस तरह की सोसाइटियाँ आती हैं। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर रहती है और नौजवानों की एक बड़ी तादाद यहाँ है। तो ये जो इलाका है यहाँ पर राना आतिफ़ मुझे 101 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो इरफान मन्नान की पोजीशन, जो कि मियाँ मन्नान के बेटे हैं, उनकी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है। 104 जो है राजा रियाज़ वाली सीट, राजा रियाज़ में जो है राजा रियाज़ का बेटा राजा दानियाल अहमद लड़ रहा है। लेकिन राजा रियाज़ की सूरत हाल भी वैसी है जैसे कि शेर वसीर की है। ये भी अपनी कैंपेन नहीं चला पा रहे, हल्के में इनको बहुत मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। लोग इनको बहुत टॉन्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। इनके मुकाबले में साहिबजादा हामिद रज़ा जो हैं मीनार के निशान पर, ये 200% आप समझें कि सीट कंफर्म है। एक तो हामिद रज़ा की वजह से ख़ुद और दूसरा राजा रियाज़ की कमज़ोरी की वजह से। तो ये सीट तो कंफर्म पीटीआई साहिबजादा हामिद रज़ा जीत जाएंगे। अब आप ज़रा इसको काउंट कर लीजिए तो 7 सीटें ये बनती हैं पीटीआई की, यानी एक साहिबजादा हामिद रज़ा, 2 राना आतिफ़, 2 सीटें ये हो गई कंफर्म जो मुझे लग रहा है। तीसरी सीट मोहम्मद अली सरफराज की है जो मुझे लगता है कि वो जीत पाएंगे। चौथी सीट जो है वो मलिक उमर फ़ारूक की है। पाँचवीं सीट जो है वो सादुल्ला बलोच। छठी सीट जो है वो राय हैदर खरल। और 7वीं सीट जो फैसलाबाद की जीती जा सकती है वो अली अफजल शाही की है। और 2 सीटें जो नून लीग जीत रही है उसमें से एक राना सनाउल्लाह जो मुझे लगता है, और दूसरे चौधरी शहबाज बाबर हैं जो जीत रहे हैं। और तो ये 7 और 2 9 हो गई। और तीसरी सीट मैंने आपको बताई है जो कि इनकी आबिद शेर अली की है, ये मेरे ख़्याल में 50-50 है। तो 7 सीटें मुझे लगता है कि फैसलाबाद से 7 सीटें तहरीक इंसाफ की निकल पा रही हैं, 2 सीटें नून लीग की निकल पा रही हैं, एक 50-50 है जो इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है। नहीं 8-2 भी हो सकता है और 6 और 7-3 भी हो सकता है ये। तो देखते हैं कि क्या इसका जो है वो रिज़ल्ट निकलता है फैसलाबाद का। लेकिन फैसलाबाद में नून लीग इस वक्त परेशान बहुत है। सबसे ज़्यादा जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में परेशान है शायद वो फैसलाबाद ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अगर सीटें निकाल रही है इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में तो वो फैसलाबाद है, पीटीआई जहाँ से निकाल रही है। तो देखते हैं परसों होता क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।